नमस्कार प्यारे दोस्तों, रोजाना की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आज की नई सीख, जिसका हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। श्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। अर्थात जिस काम को कल करना है उसे आज, और जो काम शाम के समय करना हो तो उसे सुबह के समय ही पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी यह नहीं देखती कि इसका काम अभी भी बाकी है। नमो यूनिवर्स। प्यारे दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर कई लोगों के पास विभिन्न अनुभव होते हैं, जिसको वे चमत्कारी मानते हैं। यह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। अधिकांश लोग आध्यात्मिक धारणा के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने में मदद करता है, जैसे कि ऑफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और प्रार्थना, ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सकें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शोध और विश्लेषण का विषय बनाया गया है, जहां उन्होंने मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स जैसी विज्ञानों का अध्ययन किया है। कुछ अध्ययन दिखाते हैं कि मानसिक स्थितियां, विचारों और भावनाओं का प्रभाव शारीरिक और पर्यावरणीय परिणामों पर हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चमत्कार के अनुभवों का मतलब व्यक्तिगत होता है, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के विश्वास और अनुभव पर निर्भर करता है। अब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चमत्कार को समझ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि हम जो भी चीज अपनी जिंदगी में साकार करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देता है, लेकिन वो हमारी चीज हमें देने के लिए हमसे लगातार अलग अलग तरीकों से बात करने की कोशिश करता है। हमारी जिंदगी में अलग अलग समस्याएं देता है, जिससे वो हमसे कांटेक्ट कर सके, ताकि वो ये समझ सके कि क्या वो चीज जो आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, जिसे आपने पूरी से शिद्दत मांगा था, क्या आप उसे पाने के लिए तैयार हैं। और इसका जवाब वो तब जानने की कोशिश करता है जब आपका पार्सल, मतलब आपकी वो मनचाही चीज जिसे आपने पूरे दिल से अट्रैक्ट किया था, वो बिल्कुल आपके करीब हो। वो चीज आपसे बस एक कदम दूर होती है, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स आपका एक टेस्ट करता है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम ये पहचानें कि ये वही टेस्ट है जो यूनिवर्स आपसे ले रहा है, और कैसे इस टेस्ट में हम पूरे आत्मविश्वास से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और साथ ही ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस टेस्ट के सवाल आपको किसी पेपर पर नहीं मिलेंगे, और न ही इस टेस्ट में चीटिंग करने का कोई सवाल उठता है, क्योंकि इस टेस्ट के सवाल होंगे आपकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव और अलग अलग तरह के फेलियर्स और मुश्किल चुनौतियां। और इस टेस्ट के जवाब आप देंगे उस सिचुएशन या चुनौती पर खरा उतरकर। अगर आप इस टेस्ट में पास नहीं हुए, तो वो चीज जिसे आपने मैनिफेस्ट की है, जिसे आपने अट्रैक्ट किया है, वो आप तक आकार भी आपकी नहीं हो सकेगी। और अगर एक बार आपने यूनिवर्स के इस टेस्ट में खुद को प्रूव कर दिया, तो आपको वो चीज मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और आप उसे मैनिफेस्ट करने में, उस चमत्कार को अपनी जिंदगी में साकार होता खुद देखते हैं। आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे हमें यूनिवर्स के क्वेश्चंस का जवाब देना है, कैसे उसे रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि अगर आपने उन क्वेश्चंस का गलत तरीके से जवाब दिया, तो वो आपकी चीज आप तक डिलीवर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने सही तरीके से जवाब दिया, तो गेस व्हाट, वो आपकी चीज आप तक डिलीवर करेगा। हमें जो चीज चाहिए, जिसकी हम आशा करते हैं, जिसे हम अपनी प्रार्थनाओं में मांगते हैं, तो हम तक पहुंचाने से पहले हमने अभी बात की कि यूनिवर्स हमसे एक सवाल पूछता है कि क्या हम तैयार हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी आपको कभी शाम को समय मिले, तो कभी आप यूनिवर्स की तरफ बहुत स्नेह से देखिए। आपको एक अलग ही वाइब्रेशंस महसूस होंगी। आप कितना भी निराश महसूस कर रहे हों, थका हुआ महसूस कर रहे हों, परेशान हों, एक बार आप उस समय में आकाश की तरफ देखिए। रात का समय, तारे आकाश में टिमटिमा रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, इस वीडियो को अभी आप यहीं रोक दीजिए और तब सुनिए जब आप आकाश की ओर शांति से देख रहे हों। तब शायद आप मेरी बातों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप अपने मन में भी उस ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। उसके प्यार को महसूस कीजिए।
आप तक एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद की तरह आती टिमटिमाते तारों की रोशनी को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि वो आपको एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं। हाँ, आप ही उनके प्यारे बच्चे हैं। तो हम यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को केवल एक माँ पिता की तरह न देखें, बल्कि एक प्यारे और आपकी हर इच्छा को पूरी करने वाले माता पिता की तरह देखें। हम अलग अलग धर्मों में भी यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को अपना पिता कहते हैं। तो जब हम यूनिवर्स को अपने सबसे प्यारे माता पिता की तरह देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? जैसे हम माओ ने माँ पापा से कहते हैं, हम कहते हैं कि मम्मी मम्मी मम्मी, पापा 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 पापा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला दो या मैं ये लेकर रहूंगा। हम जिद करते हैं, थोड़े नखरे दिखाते हैं, लेकिन अपने माता पिता पर पूरा विश्वास करते हैं कि वो हमें वो चीज दिला कर रहेंगे। तो जब ये बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संदर्भ में कही जाती है कि मैं ये चाहता हूं या मैं इसे अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर वो चीज आप तब पाएंगे जब आप उसके काबिल बनेंगे। मतलब आप जो बनते हैं, आप उसे आकर्षित करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप खुश रहते हैं, मतलब बच्चा खुश है, तो उनके माता पिता भी उससे खुश रहते हैं, क्योंकि आप उनकी दी हुई हर चीज में खुश हैं। तो वो आपको और खिलौने खरीद कर देते हैं, हर वो चीज देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको और ज्यादा खुशी मिले। लेकिन अगर वही बच्चा बहुत गुस्सा राहत है, किसी से ढंग से बात नहीं करता, हमेशा चिड़चिड़ा महसूस करता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तो क्या उसे माता और पिता उसे और शाबाशी देते हैं, उसे इस बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड देते हैं? जवाब है नहीं। इसी सेंस में अगर आप वो बनते हैं जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब आप खुशमिजाज बन जाते हैं, आप खुद को प्यार से भर लेते हैं, आप ये समझ जाते हैं कि आपकी खुशी में ही आपके माता पिता की खुशी है, और अब वो आपकी खुशी के लिए वो सब कुछ खुशी खुशी करेंगे जो आपको खुश करती है। तो आपको सबसे ज्यादा चाहने वाले आपके पेरेंट्स के साथ वो पिता, वो इस धरती के सभी बछौन की रखवाली करता है। वो आपकी हर इच्छा को खुशी खुशी पूरा करेगा। यूनिवर्स और वहां की हर एक चीज आपके वो पेरेंट्स हैं जो आपकी हर विश को पूरा करना चाहते हैं। अक्सर जब हम तक वो चीजें पहुंचने वाली होती हैं, हमने जो चीज मैनिफेस्ट की है, जब वो हम तक आने वाले रास्तों में होती है, तो कुछ ऐसे साइंस और सिग्नल्स मिलते हैं जिनसे यूनिवर्स हमसे पूछता है कि क्या आप तैयार हो। हमारे साथ बहुत सी चीजें होती हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई। आप बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, आप लवेबल हैं, आप अपनी जिंदगी में जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चीज पाना चाहते हैं, उसे अट्रैक्ट करने के लिए खुद को पॉजिटिविटी और लव से भर रहे हैं। आप हर चुनौती का हंसकर सामना कर हैं। आपके पिता, यूनिवर्स को पता चलता है कि अच्छा, उनके बच्चे ने ये चीज मांगी है, चलो ये उस तक भेजने की तैयारी करते हैं। लेकिन उससे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उसे हैंडल कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि आप एक कार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या एक बाइक चाहते हैं, तो क्या पेरेंट्स बिना सोचे समझे अपने बच्चे को वो दिला देंगे? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि उस चीज को देकर होने नुकसान की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। बच्चे को कार मिल गई और वो रोड पर ऐसे एक्शंस कर रहा है जिससे उसकी जान को खतरा है, तो क्या पेरेंट्स बच्चे को वो चीज देंगे? नहीं। फिर चाहे वो बच्चा उसे कितने ही दिल से मांगे, वो मायने नहीं रखती। यहां आप ही वो बच्चे हैं, उस यूनिवर्स के बच्चे हैं। वो हमें हमेशा ऑब्जर्व कर रहा है। आपने जो चीज मांगी वो तो आपकी एक आवाज पर, आपकी एक प्रार्थना पर ही आपकी जिंदगी की राह में वो चीज भेज देते हैं। लेकिन उस पार्सल के डिलीवर होने से ठीक पहले वो ये जरूर जानना चाहते हैं कि क्या आप तैयार हैं। आर यू रेडी? अब वो ये हमसे कैसे पूछते हैं? वो खुद आकार तो ऐसा पूछेंगे नहीं कि हे बच्चे, मैं यूनिवर्स हूं, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुम तैयार हो इस चीज को पाने के लिए। नहीं। तो वो कैसे पूछते हैं? वो अपने टेस्ट से आपसे ये सवाल पूछते हैं। क्या कभी आपने उनका टेस्ट दिया है? आपने अपनी जिंदगी में कोई चीज मांगी और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किलें और चुनौतियां आने लगीं और आप कहने लगे कि अरे ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा मैं ही क्यों? राइट। अगर आप अपनी जिंदगी में आने वाले हर प्रतियोगिताओं को एक्सेप्ट करने की बजाय उसे कोसते हैं और खुद को एक विक्टिम मानते हैं, तो आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सारी चीजें डिवाइन हैं।
ये उस टेस्ट का हिस्सा है जो वो पावर आपसे ले रही है, जो ये जानना चाहती है कि क्या आप उस चीज को पाने के लिए तैयार हैं। इस टाइम के बारे में सोचिए। इस समय आप यूनिवर्स के प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड और आभार महसूस कर रहे होंगे। आप खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता है कि आप कभी ना कभी खुद को बहुत टूट हुआ महसूस कर रहे होंगे। आप परेशान होंगे। आपको कोई छोड़कर चला गया तो आप डिप्रेशन में होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशंस की किसी लाइन ने आपको इस वीडियो से जोड़ा और आपको सांत्वना दी। आपकी राह में आने वाला हर चैलेंज आपका वो टेस्ट है जो यूनिवर्स आपसे ले रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि यहां कोई तो शक्ति है, वो सबसे महान है, ग्रेट है, और जो आपकी जिंदगी के हर तरीकों को कंट्रोल कर रही है, उसे ऑब्जर्व कर रही है, जो आपके मैनिफेस्टेशंस में एग्जिस्ट करती है, वाली है। अगर आप किसी भी रूप में चैलेंज्ड फील कर रहे हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये वो सिचुएशन को मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी हो सकता है, या जिसे आप कभी नहीं चाहते थे कि आपके साथ हो, मतलब आपने कभी सोच ही नहीं था कि चुनौती कभी आपके सामने आएगी, राइट? तो इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आपको उस मुश्किल परिस्थिति या सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी रिएक्ट और नहीं करना है, क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो एनर्जी रिएक्ट बैक करती है। जो भी हो रहा है आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है किसी भी मुश्किल सिचुएशन का आपको छूकर गुजर जाने देने का। यूनिवर्स को ये प्रूव करने का कि मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं समझ गया कि ये आपका टेस्ट है। मैं रिएक्टर नहीं कर रहा, मैं फाइट नहीं कर रहा। प्यार जताइए, सकारात्मकता दिखाइए, शो लव, शो पॉजिटिविटी, राइट औता। एक और चीज, जब आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं, खुद का कनेक्शन यूनिवर्स से महसूस कीजिए। जानिए कि आपके पीछे यूनिवर्स खड़ा है, ये कहने की बजाय कि मैं इस मुश्किल से बाहर कैसे निकलूंगा, मैं इसे कैसे कर पाऊंगा, अरे ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप कहिए कि मैं यूनिवर्स के साथ हूं, मैं उसके साथ हूं जिसने इस सिचुएशन को बनाया है। ऑफ कोर्स, जब आप उस पावर के साथ होंगे जिसने उसे बनाया है, तो आप बेशक उससे बाहर निकल जाएंगे। इसे समझिए और विश्वास रखिए कि यूनिवर्स खुद आपके साथ है, और तब आप किसी भी चैलेंज से जीतकर बाहर आएंगे। एक और आखिरी चीज, नकारात्मकता पर फोकस मत कीजिए, उस डर पर फोकस मत कीजिए, उस डाउट पर फोकस मत कीजिए, उस प्रॉब्लम पर फोकस मत कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस प्रॉब्लम पर फोकस करें और कहें कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने लक्ष्य की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अचानक आप अपने गोल और आपके बीच एक कुर्सी को देखते हैं। बहुत से लोग जो वहां से गुजरेंगे वो कहेंगे कि अरे ये चेयर यहाँ क्यों रखी है, कल तो ये यहाँ नहीं थी, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। कल भी मैं यहाँ से गुजरा था तो मैंने तो इसे यहाँ नहीं देखा था, इसे यहाँ किसने रखा, क्या तुमने रखा, क्यों रखा, इसने नहीं तो किसने रखा, क्या उसने रखा। कुछ लोग इस पर नॉन स्टॉप फोकस करेंगे और खुद को अपने गोल से भटकाने के साथ आपको भी भटका देंगे, और आप जितना उस प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे वो प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ जाएगी। तो अब जब भी आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए, और ये समझिए कि अगर प्रॉब्लम है तो हल भी होगा। तो सॉल्यूशंस फोकस्ड बनिए, बजाय कि प्रॉब्लम फोकस्ड आप चल रहे हैं। आपने रास्ते में कुर्सी देखी, आपने उसका वहां होना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इट्स ओके, वहां से आगे बढ़ जाइए। अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपने रास्ते में कुर्सी देखी जिसका आपने वहां होना सोचा नहीं था, ठीक है, उसे रास्ते ही हट दीजिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। लेकिन ये मत पूछिए कि ये कुर्सी यहाँ क्यों है, इसे यहाँ किसने रखा। जिस मोमेंट से आपने अपना फोकस अपने गोलम से हटाकर उस कुर्सी पर सेट कर लिया, गेस क्या, आप उसे ही अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपकी विब्रेटियोनेंस में उस प्रॉब्लम की नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये नियम आपको याद होगा। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं आप वही अपनी जिंदगी में पाते हैं। तो मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी को बस ये छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि यूनिवर्स आपको आपकी चीज पहुंचाने से पहले आपका टेस्ट करेगा, वो आपको ऑब्जर्व करेगा। जितनी बड़ी चीज आप मांगेंगे, मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, वो आपको उतने ही बड़े प्रतियोगिता देगा। वो ये जानना चाहेगा कि क्या आप उसे पाने के लिए तैयार हैं, क्या आप इतने पावरफुल हैं कि उस चीज को संभाल सकें, क्या आप उसे पाने करने के लिए तैयार हैं। तो यही वो समय है जब आप खुद को यूनिवर्स को प्रूव करें।
आप शांति से हैं, आप खुद यूनिवर्स के साथ हैं, आपका ध्यान सॉल्यूशंस पर है, आप क्रिएटिव हैं, आपके पास आपकी खुशी की वो हर चीज है जिसे आप चाहते हैं। आपके पास वो कला है जिससे आप हर उस चैलेंज से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो भी आपके लिए काम कर रहा है। बस खुद पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। अगर आपको इस वीडियो में यूनिवर्स का वो साइन मिला है जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है, तो लाइक बटन और कमेंट्स के जरिए हमें बताइए। आपकी कहानियां हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती हैं। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you.